Hello girls, we are doing our chapter financial statement and today we will do some number 23 of your book related to financial statement. Kindly listen it carefully. Okay beta? Sanjeev Sondi starts business on 1st April 2013 with a capital of rupees 30,000. This is called our opening capital. 1st April 2013 को उसने business शुरू किया. Trial balance आपको at the end of the year given. आपको पूरे स्टेटमेंट्स बनाने हैं. आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014. तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना जैसे कि मैंने आपको बताया था. इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ किसका बना रहे हो? संजीव सोंदी एज ऑन कब बनाना है? 31 मार्च 2014. ठीक है. पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट. particulars amount डेबिट एंड क्रेडिट. ये हमारा बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हमें नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट फॉर्मेट बनाना है. कौन सा बनाना है? बैलेंस शीट का. इट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014. क्या फॉर्मेट होता है हमारा बैलेंस शीट का? लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट. liabilities amount assets amount. Then बेटा लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? कैपिटल. जगह छोड़ दो. फिक्स लाइबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. नेक्स्ट हमारी कौन सी लाइबिलिटीज आती हैं? दैट इज अवर करंट लाइबिलिटी. कौन सी लाइबिलिटीज आती हैं? दैट इज अवर करंट लाइबिलिटी. ठीक. यहाँ पे आती है हमारी फिक्स एसेट और कौन सी आती है हमारी करंट एसेट. यहाँ तक हमने सबसे पहले जब सम शुरू करना है तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया. उसके बाद बेटा हम एक एक आइटम पढ़ते जाते हैं. जो आइटम जहाँ आती है वो हम डाल देंगे. सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन में आपको कैपिटल गिवन है दैट इज 30,000. वो यहाँ पे डाल. कैपिटल 30,000 ये होती है ओपनिंग कैपिटल. ठीक है बेटा. इसमें हमने क्या करना है? प्रॉफिट चाहे तो प्लस ड्रॉइंग माइनस. ठीक है. प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस. तो हम करते हैं. सबसे पहले आप डेबिट साइड पे आपको देखो क्या दिया हुआ. एक बात हमेशा याद रखें. डेबिट साइड पे दो चीजें होती है. या तो होंगे वो एसेट या होंगे वो एक्सपेंस. एसेट या एक्सपेंस. ठीक है. देखो लाइबिलिटीज नहीं हो सकती और वो क्रेडिट साइड पे भी कहीं नहीं आ सकते. ठीक है. देखो वो हमेशा डेबिट पे ही आए. क्या गिवन है ये आपको? ड्रॉइंग. ड्रॉइंग्स क्या होनी है? कैपिटल में से माइनस. तो आई होप सबने कैपिटल में से माइनस करोगे. दैट इज 4500. ये माइनस कर देते हैं. 30,000 माइनस 4500 ये आपके पास आ गया 25,500. अभी मैंने इधर नहीं लिखना क्योंकि इसमें से मैंने अभी प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस करना. ठीक है. फर्स्ट आइटम पे टिक लगा दो. नेक्स्ट प्लांट एंड फिक्सर. दिस इज अवर फिक्स्ड एसेट. प्लांट एंड फिक्सर कितने की बना आपको? 8,000. डन. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अवर परचेजेस. जब भी आपको परचेजेस दिखे आपने रिटर्न साथ में देखने हैं कि आपको रिटर्न गिवन है. रिटर्न रिवर्स साइड होते हैं. परचेजेस के रिटर्न क्रेडिट साइड होंगे. सेल्स के रिटर्न डेबिट साइड होंगे. परचेजेस गिवन है. देखो क्रेडिट साइड पे आपको रिटर्न गिवन नहीं है. परचेजेस कहाँ आता है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट. तो आप यहाँ डाल दो. क्या लिखोगे यहाँ पे? टू परचेजेस. क्या लिखोगे आप यहाँ पे? टू परचेजेस. कितना गिवन है देखो आपको? टू परचेजेस दैट इज ऑफ रुपीज 1,16,000. डन. परचेजेस हो गया. नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंस. टू कैरेज इनवर्ड कितना गिवन है? दैट इज 2,000. डन.
नेक्स्ट नेक्स्ट इज अवर रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड क्या होते हैं हमारे? सेल्स रिटर्न। क्या होते हैं रिटर्न्स इनवर्ड? सेल्स रिटर्न। ये किस में से माइनस होंगे? सेल्स में से। तो इसके लिए आप पहले देखा करो सेल्स गिवन है, क्रेडिट साइड पे देखो सेल्स गिवन है, तो पहले यहाँ पे सेल्स सेल्स यहाँ आती है ना 1,60,000, इसमें से माइनस कर दो सेल रिटर्न, कितने हैं? दैट इज ऑफ रुपीज 4,000। ये आ गया यहाँ पे 1,56,000। डन। अब दोनों पे टिक लगा लो, सेल्स भी हो गया और रिटर्न इनवर्ड भी हो गया। ठीक है, दोनों पे टिक लगा लो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज अवर वेज। वेजिस इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंस टू वेज। टिक लगा लो, दैट इज ऑफ रुपीज 8,000। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अवर सैलरी। सैलरी कौन सा एक्सपेंस है आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ हमने जगह छोड़ देनी है थोड़ी, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू सैलरी। कितनी गिवन है आपको? डेट इज सैलरी इज रुपीज 10,000। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इट इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफ रुपीज 800। टिक लगा लो। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। टू एडवर्टीजमेंट। कितनी गिवन है आपको? टू एडवर्टीजमेंट दैट इज ऑफ रुपीज 1,200। लगा लो इसके ऊपर भी। नेक्स्ट ट्रेड चार्जेस एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस टू ट्रेड चार्जेस। कितने गिवन है आपको? देखो दैट इज ऑफ रुपीज 600। टिक लगा लो। नेक्स्ट इज रेंट एंड टैक्सेस। टू रेंट एंड टैक्सेस। कितने गिवन है आपको? रेंट एंड टैक्सेस दैट इज ऑफ रुपीज 1,400। के ऊपर भी टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स आपके क्या होते हैं? एसेट। डेटर्स क्या होते हैं आपके? एसेट, जिनसे आपने अभी पैसे लेने हैं। तो ये कौन सी एसेट है आपकी? करंट एसेट। तो डेटर्स आ गया आपकी करंट एसेट। कितने आ गए? 25,000। टिक लगा लो। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। इट इज सेम लाइक डेटर्स, इनसे भी अभी आपने पैसे लेने हैं। ये आपकी करंट एसेट है दैट इज ऑफ रुपीज 5,000। डन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। टिक लगा लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी। कितनी है? 15,000। यहाँ पे लिख दो 15,000। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, वहां पे लिख लेते हैं हम। बट पहले आगे देख लो क्या लिखे, दो आइटम रह गई है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश हमारा क्या है? एसेट है। कौन सी एसेट है हमारी? करंट एसेट। कौन सा एसेट है बेटा हमारी? ये करंट एसेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। कितना गिवन है? कैश एट बैंक ऑफ रुपीज 16,000 और कैश इन हैंड आपको कितना गिवन है? 3,000। ठीक है। आप कैश के ऊपर भी टिक लगा लो, याद रखना डिस्काउंट अभी करना है। कैश के ऊपर भी टिक लगा दिया। ठीक। अब आप क्रेडिट साइड पे आ, देखो कौन कौन सी आइटम रह गई है आपकी। सेल्स आपने ऑलरेडी कर लिया। कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेपर। क्या रह गया आपका? क्रेडिटर्स, कैपिटल और बिल पेपर। क्रेडिटर्स देखो आपको कितने गिवन है? दैट इज ऑफ रुपीज 12,000। क्रेडिटर्स आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी। कितने आ गए? 12,000। बिल पेबल, इट इज ऑल्सो अवर करंट लायबिलिटी। कितनी गिवन है? 9,000। टिक लगाते जाओ। कैपिटल, कितनी गिवन है कैपिटल आपको? 40,000। कितनी गिवन है आपको? 40,000। तो आपने 30 लेनी है या 40 लेनी है? 40 लेनी। इट मीन्स आपने 10,000 इन बिटवीन और इंट्रोड्यूस कर। 30,000 आपके पास स्टार्टिंग में थी, 10,000 आपने और इंट्रोड्यूस कर ली, तो कैपिटल अब आपकी कितनी होगी? 40,000। कितनी होगी आपके पास कैपिटल? 40,000। क्लियर है बेटा? ठीक है। ये देखो सारी आइटम्स मैंने कर ली हैं, सिर्फ डिस्काउंट रह गया। अब मैं कर लेती हूँ।
डिस्काउंट कहाँ आता है मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ये डिस्काउंट डेबिट गिवन है ना, क्रेडिट गिवन होता तो क्रेडिट साइड आ जाना था। अब डेबिट गिवन है तो डेबिट साइड आ गया, दैट इज ऑफ ₹500। अब हमारी लास्ट आइटम एक रहेगी, लास्ट लाइन में पढ़ो। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹26,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है बेटा। कहाँ पे आएगा? दो जगह पे। एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 26,000। दूसरा कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड, फ्रंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 26,000। बच्चे आपको याद रखना है कौन सी आइटम कहाँ आनी, तभी आपका सम होगा। ठीक है, अब हमने सारी आइटम्स डाल दी हैं। अब हम एक एक करके इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। आप पहले ये साइड प्लस करो, कितना है? 1,56,000 प्लस 26,000 माइनस 1,16,000 माइनस 2,000 माइनस 8,000। ये मेरे पास कितना आ गया? 56,000 प्लस में आया ना, तो ये क्या आया मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखोगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है ये? 56,000। डन। अब आप करोगे टोटल। टोटल कौन सी भी साइड का कर लो, मैं इस साइड का कर रही हूँ। 1,56,000 प्लस 26,000 दैट इज 1,82,000। यहाँ से हमारा ट्रेडिंग काउंट क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब जो टू ग्रॉस प्रॉफिट था, यहाँ आके क्या बन गया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 56,000। ओके, अब हमने यहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला। 56,000 में हम क्या करेंगे? माइनस ये, माइनस क्या करेंगे? 10,000 माइनस 800 माइनस 1,200 माइनस 600 माइनस 1,400 माइनस 500। ये मेरे पास आ गया 41,500। प्लस में आया ना, तो इधर क्या आया है? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। क्या लिखा मैंने? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 41,500। टोटल कितना बन गया? ये 56,000। 56,000। आई होप आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर हो गया हो। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट। तो इसमें प्लस हो जाएगा, एड नेट प्रॉफिट 41,500। क्लोजिंग कैपिटल कितने की होगी? 40,000 में से 4,500 ड्रॉइंग माइनस प्लस 41,500 प्रॉफिट प्लस, ये आगे क्लोजिंग कैपिटल 77,000। ठीक है बेटा, अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। एज यू नो, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना। तो कितना है हमारे पास? 77,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 98,000 आ गया मेरा लाइबिलिटी साइड। अगर एसेट साइड भी 98 आ जाती है तो हमारा सम इट मीन ठीक है, नहीं आती तो इट मीन हमने कहीं मिस्टेक करी। फर्स्ट इज 8,000, 15,000, 25,000, 5,000, 16,000, 3,000, 26,000। ये भी मेरे पास कितनी आ गई? 98,000। बैलेंस शीट मैच, इट मीन्स हमारा ये सम ठीक है। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।